फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के बाद एक बार फिर दुनिया कैसे संकट में है और क्या है एचएमपीवी। इसके विषय में पूरी चर्चा परिचर्चा करेंगे। दिल दहला देने वाली चीजें कुछ आपको सुनने को मिल रही है और इसी के विषय में हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में दुनिया संकट में है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एचएमपीवी क्या है। अगर बात करें ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के नाम से ये एचएमपीवी वायरस है, इसका पूरा नाम है। अगर हम बात करें ये आया कहाँ से और क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो ये संबंधित है किससे? श्वसन से। आपने कोविड-19 देखा और उसके साथ साथ यहाँ पे जो दिल दहला देने वाले मंजर हैं वो सभी को झंझोर के रख देते हैं। तो एक श्वसन वायरस है जो सामान्य सर्दी जुकाम जैसा, जैसे कि अभी तक आपने कोविड-19 में देखा भी है कि सर्दी जुकाम जैसी आपको जो है लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन जानलेवा होते हैं। तो अब यहाँ पर बात करेंगे कि सर्दी जुकाम के समान जो है यहाँ पे आपको हल्का संक्रमण इसमें देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे क्या सिर्फ बच्चों में होगा या फिर बड़ों में होगा, आखिर किसमें ये ज्यादा देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे सभी को सचेत रहना है, सभी को सचेत रहना है, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों और चाहे बच्चे हों। यहाँ पे अब आपको अपना ख्याल खुद रखना है और यहाँ पे किस तरह से आपको क्या क्या सावधानी बरतेंगे इसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वैज्ञानिक द्वारा जो है पहली बार 2001 में ये पहचाना गया वायरस था और ये किस परिवार का है? तो न्यूमोविरिडे परिवार से ये संबंधित वायरस है। अगर हम बात करेंगे एचएमपीवी जो है ऊपरी और निचले दोनों जो पथ होते हैं सांस नली की, अगर हम बात करें जो श्वसन पथ होते हैं, दोनों में संक्रमण पैदा करता है। और इसी के साथ साथ आमतौर पर जब आपको सभी को पता है, जैसा कि आपने कोविड-19 में भी देखा कि सर्दियों में ये ज्यादा जो है आपको देखने को मिला है, तो यहाँ पर भी यही है। एचएमपीवी जो वायरस है ये भी सर्दियों में जो है ये देखा जा रहा है और बच्चे, बुजुर्ग, कमजोर और प्रतिरक्षा प्रणाली वाले जो लोग होते हैं कमजोर, तो वे भी जो है वो इस संक्रमण से ज्यादा अधिक यहाँ पर जो है ग्रसित हो सकते हैं। अब आगे बात करेंगे इसमें यहाँ पर ज्यादातर अगर हम बात करें, क्योंकि श्वसन की प्रॉब्लम होगी अगर ये वायरस जो है अगर आप कहीं ना कहीं यहाँ पर फैलता है, तो वही प्रॉब्लम्स हैं जो कि कोविड-19 में आपको देखने को मिली थी। कोविड-19 के ही सिम्टम्स हैं और इसी के साथ साथ आपको वही सावधानियां अब बरतनी होंगी, क्योंकि चाइना में लगातार ये बढ़ रहा है और इसके साथ साथ आप सभी ने न्यूज़ देखी होगी, तो इंडिया में भी अब यहाँ पर आपको केसेस देखने को लगातार मिल रहे हैं। अब इसके संकेत और लक्षण क्या है? सामान्य सर्दी जुकाम जैसे इसके लक्षण होंगे, और लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करें वही सर्दी जुकाम, खांसी, बहती नाक, ये सब होगा और इसी के साथ साथ जानलेवा भी है, बिल्कुल। और ये आपको ध्यान रखना है, गले में खराश, बुखार आदि इनमें शामिल है, जो कि नॉर्मली ठंड जब होती है तो सभी को कहीं ना कहीं खांसी, जुकाम, खराश ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब ये लक्षण जो है कोविड-19 के भी हैं यहाँ पर, इसको हम एचएमपीवी वायरस कह दें या फिर वही कोविड है एक तरीके से। तो इसकी अनुमानित अवधि 3 से 6 दिन की है। ज्यादातर लोगों में घर पर आराम और सहायक देखभाल के साथ बीमारी के कुछ दिन अपने आप ये ठीक होने की बात कर रहे हैं। लेकिन भाई अगर ये वायरस ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है तो यहाँ पे फिर से दिक्कत होगी, जैसा कि कोविड-19 में देखने को मिला, क्योंकि पहले इसमें भी यही कहा गया था, लेकिन कई सारी जानें
जो हैं वो गई हैं। हालांकि कुछ लोग जो हैं ब्रोंकाइटिस या फिर निमोनिया जैसी जटिलता उत्पन्न अगर किसी में होती है तो यहाँ पे चिकित्सक देखभाल की आवश्यकता है। और ये निमोनिया के रूप में जैसा कि पहले हुआ था कोविड-19 में वही है। और इसी के साथ साथ आपको बहुत देखभाल अपनी करनी होगी, अब सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि अब यहाँ पर बात करें तो भारत में जो है यहाँ पे HMPV वायरस के 5 मामले अब आ चुके हैं 5 मामले, और लगातार ये संख्या बढ़ रही है। फिलहाल गवर्नमेंट जो है इस पे विशेष ध्यान दे रही है, अपनी सारी तैयारियां उन्होंने करके रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम सबको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। और अब एक बार फिर से जो है आपको मास्क लगाना है, इसके साथ साथ आपको हैंड वॉश करने हैं, ज़्यादा संपर्क में नहीं आना है लोगों के, जहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे क्योंकि आपने देखा कि श्वसन वायरस है, तो अगर आपको पहले से कुछ सांस वाली प्रॉब्लम है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो हाल ही में चीन में फैलने के बाद चर्चा में आया। और केंद्र ने कहा है कि HMPV जो है पहले से ही वैश्विक स्तर पर प्रसारित हो चुका है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि घबराने की जरूरत है, कुछ लोग कहेंगे घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर न्यूज चैनल पे आप देखेंगे तो लगातार आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि भाई बहुत प्रॉब्लम है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सर्दी जुकाम जैसा है, आप बस अपना ख्याल रखिए। तो ये अब आपके हाथ में है कि आपको अपना ख्याल खुद रखना है। घबराने की जरूरत बिल्कुल है, क्योंकि इंडिया में अगर 5 केसेस देखने को मिल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं डराने की बात जरूर है। और इसी के साथ साथ क्योंकि सबकी जान जो है वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कैसे आपको सुरक्षित रहना है, किस तरह से आपको सुरक्षित रहना है। तो सिंपली जो कि हम हमेशा करते, वैसे तो कोविड-19 में हम लोगों ने ये बिल्कुल फॉलो किया है, लेकिन पहली बात तो आपको रेगुलर बेसिस पे ही ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ अब क्योंकि यहाँ पर इंडिया में जैसा कि अब देखने को मिल रहा है कि केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो अब आपको जब भी बाहर निकलना है तो सबसे पहले सैनिटाइजर और मास्क, ये 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाथ को साबुन पानी से धोते रहें, इसके साथ साथ अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का यूज करें आप लगातार। श्वसन संबंधी बीमारी के लक्षण वाले लोगों से दूर रहें, यानी कि अगर आपको किसी को सर्दी जुकाम है, यहाँ पे सांस लेने में किसी को दिक्कत हो रही है, तो उससे जरूर दूर रहें। पहली बात तो अब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने यही कहा कि अगर जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे अवॉइड करें, आप कम मिले, असुरक्षित रहें। इसी के साथ साथ श्वसन संबंधी बीमारी के लक्षण वाले लोगों से आपको दूर रहना है। बार बार छुई जाने वाली जो सतह है, जैसे कि बार बार आप कोई चीज छू रहे हैं, अब यहाँ पे अगर हम बात करें अलग अलग टीचर्स आ रहे हैं तो अब एक ही बोर्ड को या फिर एक ही मार्कर को बार बार लोग छू रहे हैं, तो इसको सैनिटाइज करके रखें इस तरह से। तो यही है कि आपको बार बार छुई जाने वाली सतहों को साफ करते रहें, और संक्रमण फैलने वाले या फ्लू के मौसम के दौरान मास्क जरूर पहने। और इस टाइम आप जैसा कि देख रहे हैं कि ठंड का मौसम है, घर में सर्दी जुकाम चल रहा है। अब आपको सिर्फ ये करना है कि मास्क आप पहने, लगातार हैंड वॉश करें, हैंड सैनिटाइजर आप जरूर रखें, और इसी के साथ साथ बहुत जब इमरजेंसी है तो आपको सभी से मिलना ही है, लेकिन कोशिश करें कि बाहर भी कम निकलें। तो यही जो कोविड-19 में आप फॉलो कर रहे थे वो अभी भी आपको फॉलो करना है, और आप सुरक्षित रहेंगे बिल्कुल। और रही यहाँ पर बात, क्योंकि इंडिया में लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कोविड
19 के बाद एक बार फिर से सभी डरे हुए हैं, क्योंकि लगातार न्यूज आ रही है कि वायरस जो है वो अब फैल रहा है तेजी से। तो इस पर ध्यान रखिएगा, लापरवाही मत बरतिए। अगर आपको सिंपली खांसी जुकाम भी है तो उसका प्रॉपर इलाज करिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।